हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एंट्री पॉइंट फाइंड करना, एग्जिट पॉइंट फाइंड करना, स्ट्राइक प्राइस फाइंड करना, वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन वो सारा बाद में इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले आपको किस एक्सपायरी में ट्रेड करना वो सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे आपके पास हमेशा दो एक्सपायरी होगा, वीकली एक्सपायरी होगा और मंथली एक्सपायरी होगा। लोग इसके सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जब मन होता वीकली में चले जाते हैं, जब मन होता मंथली में चले जाते हैं और वही गलत डिसीजंस लेते हैं। ये आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका घर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप खराब घर सेलेक्ट करते हो, ये नहीं वैसा घर सेलेक्ट करते हो जिसके गिरने के चांसेस हैं, तो आप अंदर कितना भी डेकोरेशन कर लो, अंदर कितना भी आप मजबूती प्रोवाइड कर लो, आपका रिस्क बना रहेगा और जब घर गिरेगा तो आपका सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। वैसे ही आप सारा कुछ कितना भी अंदर सेलेक्ट कर लो, अगर आपने सही एक्सपायरी सेलेक्ट नहीं किया है तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहोगे। इसलिए सही एक्सपायरी का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो आपके लिए कौन सा एक्सपायरी सही रहेगा, वीकली एक्सपायरी सही रहेगा या फिर मंथली एक्सपायरी सही रहेगा। जो मैं आपको बताऊंगा विथ रीजन क्यों सही रहेगा, वहां से हमें क्या बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा एक्सपायरी सही रहेगा, वीकली सही रहेगा या फिर मंथली सही रहेगा। इस वीडियो हम इसी चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम है जिस चीज को सारे लोग इग्नोर करते हैं उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे और उस पॉइंट के जरिए आप अपने प्रॉफिट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो आपका इनहेंस हो सकता है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे आते हैं और आपको मैं मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों बता देता हूं जिनको ये शायद क्लियर ना हो। अब यहाँ पे देखिए आज का डेट है आपका 9 मई। वीकली एक्सपायरी आपका हर एक थर्सडे को होता है। अगला थर्सडे आने वाला 12 मई को, तो 12 मई को एक्सपायरी दिखेगा। ये सारा वीकली एक्सपायरी है। 19 मई वाला उसके बाद वीकली एक्सपायरी है। अब यहाँ पे आपको 26 मई वाला दिख रहा होगा, यानी मई मंथ का जो लास्ट थर्सडे है उस दिन भी एक्सपायरी रहता है और वो आपका मंथली एक्सपायरी रहता है। यानी मंथ में जो भी ट्रेड आपने अगर मंथली एक्सपायरी में लिया है तो उसको आप 26 मई तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वीकली वाले में लिया है तो उसको आप 12 मई तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 19 मई वाले में लिया है तो 19 मई तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये सारा एक्सपायरी रहता है। तो इसमें से कौन सा एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना चाहिए और कब किस एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए ये भी आपको आना चाहिए। चलिए इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में फोकस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा होगा। इधर आपका क्या है, इधर आपका ऑप्शंस प्रीमियम है और इधर आपका क्या है, इधर आपका टाइम है। ऑप्शंस प्रीमियम में दो चीज होता है, आपका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक आपका टाइम वैल्यू होता है। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम वैल्यू टाइम के साथ कैसे डिके करता है, जो ऑप्शंस प्रीमियम का वैल्यू होता है वो टाइम के साथ कैसे डिके करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ये आपका स्लो डिके करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपायरी नजदीक आता है ये आपका लगभग 45 डिग्री के साथ डिके करना स्टार्ट हो जाता है। यहां से अगर आप देखें तो लगभग आपका 45 डिग्री के साथ नीचे साइड की तरफ जा रहा है, यानी डिके कर रहा है। और एक्सपायरी डे के दिन जो टाइम वैल्यू होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जितना नजदीक हम एक्सपायरी के जाते हैं उतना फास्ट टाइम वैल्यू डिके होना स्टार्ट करता है। जितना दूर रहते हैं उतना धीरे धीरे टाइम वैल्यू आपका डिके होता है। तो इससे किसको फायदा होता है, कैसे हम एक्सपायरी का सिलेक्शन करें उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आप धीरे धीरे करके समझिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका क्या दिखेगा, आपका इन द मनी ऑप्शंस दिखेगा। उसके बाद आपका दिखेगा एट द मनी ऑप्शंस, ये आपका एट द मनी ऑप्शंस का चार्ट है। और उसके अलावा एक और आपको दिखेगा जो कि आपका होगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे मैं इस तरह का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया मेरा ओटीएम। ओटीएम में टाइम वैल्यू आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू मिलेगा। उससे कम टाइम वैल्यू आपको एटीएम में मिलेगा। ये आपका एटीएम है, इसमें आपको उससे कम टाइम वैल्यू मिलेगा। और सबसे कम टाइम वैल्यू आपको किस में मिलेगा, आपको इन द मनी ऑप्शंस में सबसे कम टाइम वैल्यू आपको मिलेगा। और इसमें टाइम वैल्यू भी डिके काफी स्लो धीरे धीरे करता है। उसके बाद एटीएम में स्टार्टिंग में
डिके स्लो करता है, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे ये आपका बहुत फास्ट डिके करता है। और ओटीएम की बात करें तो ओटीएम में स्टार्टिंग में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी आता है ये आपका और फास्ट डिके करना स्टार्ट करता है। तो तीनों का जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो अलग अलग हिसाब से डिके करता है। सबसे कम डिके आपको इन द मनी में दिखेगा, उसके बाद एट द मनी और उसके बाद ओटीएम। तो अगले वीडियो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें, आप एट द मनी में जाना प्रेफर करें या फिर ओटीएम में या फिर आईटीएम में। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। सबसे पहले हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। एक्सपायरी सिलेक्ट करने के बाद अगला क्वेश्चन आता है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम किस पे फोकस करेंगे, इसमें हम फोकस करेंगे एक्सपायरी सिलेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक और चार्ट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे भी एक चीज आप क्लियर समझ सकते हैं कि आपका वीकली ऑप्शंस है, और अगर आप इस पोर्शन में देखें तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो थोड़ा सा फास्ट डिके होता हुआ दिखेगा। जबकि अगर हम मंथली ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थोड़ा सा ऑप्शंस प्रीमियम है वो कम डिके हो रहा है। यानी यहाँ पे वीकली ऑप्शंस में जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो फास्ट डिके होता है, मंथली ऑप्शंस में कम डिके होता है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सिलेक्शन करना है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उससे पहले फाइनल सिलेक्शन पे हम आएंगे, उससे पहले वापस से एक बार ऑप्शन चेन पे आना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से ऑप्शन चेन पे आ गए। अब मैं आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि अगर हम ऑप्शंस बाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऑप्शंस बाइंग पे। अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब प्रीमियम आपका कब जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी आप चाहे कॉल ऑप्शंस बाय करो या पुट ऑप्शंस बाय करो, आपको प्रॉफिट कब मिलता है, जब ऑप्शंस का प्रीमियम आपका ऊपर जाता है, ऊपर इंक्रीज होता है, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट करना है या फिर मंथली, क्यों, उसके पीछे का रीजन फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 12 मई वाले वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। वीकली एक्सपायरी में हम सबसे पहले चलते हैं इन द मनी पे, यानी 16,000। ये आपका डीप इन द मनी है, मार्केट इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पे आप टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। अगर आप कॉल ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप कर सकते हो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी 16,000 यहाँ पे हम माइनस कर दिए तो होगा क्या, 350 बचेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम है, यहाँ पे आपका लगभग 400 करीब इसका प्रीमियम है, माइनस 350। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 50 रुपीज बच गया। तो 50 रुपीज क्या है, यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू है। यानी 16,000 के कॉल ऑप्शंस में मेरा टाइम वैल्यू कितना है, 50 रुपीज। और यहाँ पे हमारा कितना दिन है, मंडे लगभग आपका खत्म हो गया, बच गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी 3 दिन हमारे पास टाइम बचता है। और 3 दिन में ये जो 50 रुपीज है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल आइडिया बता रहा हूँ। तो आपको इस पे नहीं जाना कि ये 3 दिन में ही 0 होगा या 1 दिन में कितना डिके करेगा। तो एवरेज हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डेली टाइम वैल्यू कितना डिके होगा, लगभग आपको 17 to 18 पॉइंट का डेली टाइम वैल्यू आपको डिके होता हुआ दिखेगा डीप इन द मनी ऑप्शंस में। वहीं अगर हम एट द मनी की बात कर ले, आपको ध्यान देना 16,000 पे कितना हो रहा था, 17 to 18 पॉइंट का। वहीं अगर हम एट द मनी पे आते हैं, यानी 16,350 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा निफ्टी यहीं पे एक्सपायर होता है तो एट द मनी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एट द मनी का प्रीमियम आपका 150 के करीब, यानी डेली यहाँ पे आपको कितना डिके होता हुआ दिखेगा, लगभग 50 पॉइंट आपका इसका प्रीमियम डेली डिके होता हुआ दिखेगा। एट द मनी पे हम बात कर रहे हैं, और जबकि इन द मनी पे लगभग आपका 17 to 18 पॉइंट हो रहा है। वहीं अब हम मंथली ऑप्शंस पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि प्रीमियम डिके वहां पे कितना होगा। तो यहाँ पे हम मंथली ऑप्शंस पे आ रहे हैं, डायरेक्ट 12 में से हम 26 मई पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे भी दोनों सेम एक्सपायरी का सिलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे भी हम सबसे पहले 16,000 की एक्सपायरी का सिलेक्ट करेंगे। 16,000 पे हम टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट माइनस स्ट्राइक 350। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू है आपका 500 करीब, 500 माइनस 350, यहाँ पे हो रहा है लगभग आपका 150 के करीब। ठीक है, 150 ये कितने दिनों में होगा, आज का डेट है आपका 9th में। टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका 15 डेज है। 150 डिवाइडेड 15, यानी यहाँ पे आपका टोटल एक दिन में जो डीके होगा वो होगा 10 पॉइंट। जबकि हमने कैलकुलेट किया था वहां पे कितना डीके हो रहा था, वीकली वाले में लगभग 17 to 18 पॉइंट डेली आपका डीके हो रहा था वीकली वाले में। जबकि यहाँ पे मेरा सिर्फ 10 पॉइंट डेली डीके हो रहा है।
ये तो हो गया डीप इन द मनी। एट द मनी की बात कर ले, एट द मनी का वैल्यू है आपका लगभग 300 के करीब, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास 15 दिन का टाइम है। तो एट द मनी डेली कितना डीके होगा, अगर यहीं पे एक्सपायर होता है तो आपका डेली डीके होगा 20 पॉइंट, जबकि वीकली में कितना हो रहा था, यहाँ पे 50 पॉइंट डेली यहाँ पे हमारा डीके हो रहा था वीकली वाले में। तो मैंने क्या देखा कि मैंने ये देखा कि वीकली में जो ऑप्शंस प्रीमियम है वो ज़्यादा डीके कर रहा है। तो हमें, अगर हम ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो हम वैसा सिलेक्शन करेंगे जहां पे ऑप्शंस का प्रीमियम कम डीके करे। तो पहला कंक्लूजन पे क्या निकले, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस बाई करें, चाहे कॉल ऑप्शंस बाई करें या पुट ऑप्शंस बाई करें, हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन कौन है, हमारे लिए मंथली एक्सपायरी ज़्यादा बेहतरीन है। हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे, आप किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरीके से आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो क्या होता है, वो काफी स्लो डीके करता है, ठीक है। क्यों स्लो करें, क्यों हम मंथली ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस का प्रीमियम स्लो डीके करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप ऑप्शंस सेल करते हो, सारे लोग ऑप्शंस बाई करने वाले नहीं होते, कुछ लोग ऑप्शंस सेल करने वाले भी होते हैं, यानी ऑप्शंस राइट करने वाले भी होते हैं। ऑप्शंस जो राइटिंग करते हैं उनको प्रॉफिट कब मिलता है, जब ऑप्शंस का प्रीमियम नीचे जाता है। चाहे वो पुट ऑप्शंस राइट करे या कॉल ऑप्शंस राइट करे, उनको बेनिफिट कब मिलेगा, जब ऑप्शंस का प्रीमियम नीचे जाएगा। यानी जितना जल्दी नीचे जाएगा उतना जल्दी उनको बेनिफिट मिलेगा। और जल्दी ऑप्शंस का प्रीमियम नीचे कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था वीकली वाले में। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, हम करेंगे 12 मई वाले, यानी हम करेंगे वीकली वाले। तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे वीकली एक्सपायरी। तो अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हो और वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहे हो तो देख रहे हो कि डेली आप कितना पॉइंट का लॉस कर रहे हो, डेली आप एक्स्ट्रा 7 से 8 पॉइंट का नुकसान कर रहे हो। जबकि वहीं पे अगर आप मंथली में स्विच कर जाते हो, प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा जरूर पे करना पड़ेगा, लेकिन आप 7 से 8 पॉइंट डेली ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपका स्विच करने से 7 से 8 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया। जबकि अगर आप एट द मनी पे करते हो तो आपको देखा कि लगभग आपका 15 से 20 पॉइंट का ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत आपको एज मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हो विथ रीजन। मैंने आपको वैलिड रीजन बताया, सारा कुछ कैलकुलेशन आपके सामने करके बताया, ऑप्शन चेन पे करके बताया कि क्यों हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे एक और चीज है, अगर आप यहां पे 0 से लेके 15 तक ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पे आप मंथली बिल्कुल आंख बंद करके सिलेक्ट कीजिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं तो इसके बाद 15 के बाद, क्योंकि ऑप्शंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता, फिर दोनों वीकली ऑप्शंस आपका ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर आप मंथली करें वीकली करें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 1 से लेके 15 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस बाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मंथली पे ही जाइए, वीकली के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल करें, ऑप्शन राइटिंग करें तो आपको हमेशा वीकली पे ही जाना, जो भी नियरेस्ट है आपको वहाँ पे जाना प्रेफर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहूँगा, एक और चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा फाइनली। अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या इनिशियली का फर्स्ट 3 वीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस बाइंग करना है, वहाँ पे आप ज़्यादा बेनिफिट रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो इसके बेसिस पे भी क्या सेलेक्ट करना, हमें मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करना। और जब नज़दीक आता है तो प्रीमियम का डीके क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आप एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं तो उस टाइम पे आप ऑप्शंस को बाई करना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस का प्रीमियम जो होता है वो बहुत फास्ट डीके करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर आगे समझ में आ गया, सारा कुछ उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। अगर आप सही एक्सपायरी का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हम कितना पॉइंट मिस कर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।